नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इतिहास विषय पर एक सीरीज चालू किए हैं जिसका हमने 2 पार्ट देख लिया है, जिसमें हमने जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन हैं और इसके साथ ही साथ हमने जाना था कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो उनमें से हमने जाना कि इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने पहले वीडियो में देख लिया और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में देखा, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। और उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो वहां से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 स्थलों को पढ़ लिया है, जिसमें हड़प्पा मुख्य है और उसके बाद हम लोगों ने चौंदड़ों के बारे में पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसके अलावा कौन कौन से स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए थे। तो आइए दोस्तों उसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तीसरा है मोहनजोदड़ो। तीसरा जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त हुआ उसका नाम है मोहनजोदड़ो। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पे है तो ये भी आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। अगर सवाल पूछता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में तो है, लेकिन किस नदी के किनारे है, किस नदी तट पे है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी घाटी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि जैसे कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी जी ने की थी। वैसे ही मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तो मोहनजोदड़ो की खोज की है राखलदास बनर्जी जी ने। किसने? राखलदास बनर्जी। इन्होंने क्या किया है, मोहनजोदड़ो की खुदाई की है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में, किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे उनका नाम राखलदास बनर्जी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये सवाल पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, स्थल नहीं, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से बन जाता है। सबसे पहला सवाल कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी कि जो यहाँ पे लाश दिखी हैं, जो हड्डियों के कंकाल दिखे हैं वो कटे पटे हैं, कहीं से भी कटे फटे हैं और उस एक के बाद एक ढेर लगा हुआ है। इस वजह से मृतकों का ढेर या मृतकों का टीला कहा जाता है किसे, मोहनजोदड़ो को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या मिला है, इसके अलावा यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल मिला है। विशाल स्नानागार क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, यानी नहाने के लिए जो इस स्विमिंग पूल होता है बहुत ही बड़ा यहाँ पर मिला है। इसके साथ साथ एक अन्नागार मिला है, अन्नागार भी बहुत बड़ा अन्नागार है यहाँ पे जो मिला है। साथ ही साथ दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो जो था वो धार्मिक स्थल था, तो इस वजह से यहाँ पे पुरोहितों का आवास मिला है। क्या मिला है, पुरोहित आवास। पुरोहित मतलब जो पंडित लोग होते हैं उनका रहने का आवास, पुरोहित आवास यहीं से मिला है। ठीक है साथियों, पुरोहित आवास भी यहीं से मिला है। इसके अलावा सूती के वस्त्र मिले। देखिए, जो पुरोहित लोग होते हैं वो सूती वस्त्र ही धारण करते हैं, इस वजह से उसके भी कुछ अवशेष वहां पर देखने को मिले हैं। किसके? सूती वस्त्रों के अवशेष, सूती वस्त्रों के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर तांबे का ढेर मिला है। क्या मिला है? तांबे का ढेर मिला है। साथ ही साथ एक कांसे की नर्तकी मिली है। कांसे की नर्तकी मिली है। क्या मिली है? कांसे की नर्तकी, यानी एक नर्तकी मिली है यहाँ पर। ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो है, इसमें आपको इसी को बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का गलीचा। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का गलीचा। सिंधु घाटी का गलीचा किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वहाँ पर पुरोहित आवास है तो वहाँ पे सभा भी होती होगी, तो वहाँ पर क्या है, सभागार भी है। क्या है? सभागार भी है, यानी यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती थी।
इसके अलावा हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। हड़प्पा में क्या मिला था, हड़प्पा स्थल पे मातृ देवी की मूर्ति। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो में आपको मिलते पशुपति शिव की मूर्ति। क्या मिलती है, पशुपति शिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पशुपति शिव इनकी मूर्ति के जो है अंश जहाँ पर मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने ये देखा कि जो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता है ये नगरीय थी, शहरी थी, तो इस वजह की यहाँ की जो सड़कें थी वो सड़कें भी बहुत चौड़ी थी। तो सड़कें कैसी थी, यहाँ की सड़कें चौड़ी थी। ठीक है दोस्तों, इतने सवाल हैं। आप यहाँ से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि मृतकों का टीला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। जितना हमने देखा यहाँ से आपको जरूर सवाल देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में ये देखा कि मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा स्थल है, खुदाई से प्राप्त हुआ तीसरा स्थल, किस नदी के तट पर है, तो ये नदी के तट पर सतलज। किस नदी के तट पर, सतलज नदी के, सतलज नदी के तट पर स्थित है। क्या चीज, रोपड़। अच्छा, ये स्थित कहाँ है, तो ये पंजाब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पंजाब में स्थित है। अगर सवाल पूछा जाए कि रोपड़ की खोज किसने की थी, तो रोपड़ की खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। किसने, यज्ञदत्त शर्मा जी ने। ये भी याद रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने रोपड़ स्थल की क्या की थी, खोज की थी। किस नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर, और कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। अगर सवाल पूछा जाए कि यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु एक महत्वपूर्ण अवशेष मिला है, जो कि आदमियों के साथ, अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ उनके जानवर को भी दफना दिया जाता था। तो यहाँ पे यही चीज़ मिला है कि आदमी के साथ जानवर या जानवरों को दफनाया जाता था। ठीक है साथियों, ये वाली बात भी यहाँ पर थी। यानी सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगर सवाल पूछता है कि आदमी के साथ जानवरों को दफनाया जाता था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी या अवशेष, तो वो आपका हो जाएगा रोपड़, और रोपड़ है पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु इसके बाद जो अगला स्थल है, पांचवा स्थल, वो है आपका बनवाली। क्या है, बनवाली। बनवाली आपका किस नदी के तट पर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बनवाली किस नदी के तट पर है, तो रंगोई नदी के तट पर। कहाँ पे, रंगोई नदी के तट पर। ठीक है साथियों, रंगोई नदी के तट पर क्या है, बनवाली है, और इसके खोजकर्ता कौन है, तो रविंद्र, कौन है, राविंद्र सिंह, ये क्या है, इसके खोज करता है, यानी इन्होंने ही इसकी खोज की थी। और ये बनवाली है कहाँ वर्तमान में, ये हरियाणा में है। कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में। ठीक है साथियों, हरियाणा में स्थित बनवाली जो कि रंगोई नदी के किनारे है, और इसके खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह जी हैं। यहाँ से क्या क्या स्थल प्राप्त हुए हैं, ये भी सवाल है। तो यहाँ से जो स्थल प्राप्त हुए हैं, वो अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, वो देखते हैं हम लोग। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था ये। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। क्या थी, सड़कें यहाँ से कैसी मिली हैं, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है साथियों, इसके अलावा यहाँ नालियाँ जो थी वो नालियाँ खुली थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में जो था, मोहनजोदड़ो में एकदम व्यवस्थित थी, चौड़ी सड़कें थी, सीधी सड़कें थी, उसके बाद नालियाँ ढकी हुई थी। लेकिन यहाँ पे बनवाली में ऐसा कुछ नहीं थे, यहाँ की नालियाँ खुली थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। इस प्रकार के स्थल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला है आपका बनवाली के बाद आपका राजस्थान में एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कालीबंगा या कालीबंगन, दोनों बोलते हैं कालीबंगा। इसका मतलब ये आपका कहाँ है, राजस्थान में है। और राजस्थान में साथियों कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। कौन सी, घग्गर। इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सरस्वती नदी। क्या नाम था, सरस्वती नदी, घग्गर नदी। ठीक है साथियों, अगर इसकी बात करें कि इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे आपके पीके थापर। कौन, पीके थापर।
पीके थापर जी ने किसकी खोज की? कालीबंगा की खोज की। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है कि यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला आपका यही है कि यहाँ से चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चूड़ियों के अवशेष। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर यज्ञ के समान मिले हैं। यज्ञ के सामान मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। क्या चीज? जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इसके साथ जब जुता हुआ खेत है तो यहाँ पर हल भी मिला है। हल भी यहाँ से मिला है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो था ये इतना इम्पॉर्टेंट है ये चूड़ी वाला, क्योंकि ये कई परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि कालीबंगन का अर्थ ही क्या होता है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का अर्थ ही होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि चूड़ियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और इसके साथ साथ बनवाली और रोपड़ ऐसे स्थलों की खोज, और इसके पिछले वीडियो में हमने देखा हड़प्पा और चहुंदड़ो के बारे में हमने देखा था कि ये कहाँ पे स्थित हैं, किस नदी के तट पर हैं और यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार से अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हो रही थी इसमें इसके अलावा और कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे और इसका अगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।